नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीव विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, टिटनस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को, टिटनस बीमारी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसत रक्त कितना होता है? तो औसत रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? तो ये किडनी के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि किस में होती है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। और इस पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और अगर आपके ऑप्शन में ये ना हो तो आपको फिर लगाना है पीनियल ग्रंथि। मानव के मस्तिष्क शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, और ये एक बहिस्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण होती है यकृत। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये खोजा था बेंटिंग व बेस्ट ने। और इंसुलिन मधुमेह को नियंत्रित करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, और ये इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, वस्तु का प्रतिबिंब किस में बनता है? तो जो आँख की रेटिना होती है उसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें आठवां प्रश्न है, नेत्रदान में आँख की किस चीज़ को दान दिया जाता है? तो देखिए, नेत्रदान में आँख का कार्निया भाग को दान किया जाता है, कॉर्निया जो होती है उसको डोनेट किया जाता है नेत्रदान में। किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोयाबीन में 42%। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो देखिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन है बी और सी। नेक्स्ट, विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है खट्टे फल, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है जो मसूड़ों से संबंधित होती है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरस्तु। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। और 15वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है, आधुनिक वर्ग की मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता किसको कहा जाता है? तो ये हैं लीनियस, कैरोलस लीनियस को जो है टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मेंजीफेरा इंडिका या मैग्नीफेरा इंडिका जो है आम का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान देती है? तो ग्रीन हाउस गैस को बनाने में सबसे ज़्यादा प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का होता है। नेक्स्ट, त्वचा का कैंसर किससे होता है? तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उससे स्किन कैंसर जो है फैलता है, और कैंसर का अध्ययन कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है रेबीज के टीके की, देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। रेबीज का जो टीका खोजा था वो खोजा था लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने जो है रेबीज का टीका खोजा था। नेक्स्ट, विद्युत के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस भरी होती है। अब बल्ब का तार किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है और इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड को जो है कहा जाता है हंसाने वाली गैस, और इसकी खोज की थी जो है प्रिस्टले ने। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था मेंडलीफ ने, और ये रशियन वैज्ञानिक थे, रशिया देश के, रूस के। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो देखिए, ये नियम दिया गया था मोजले के द्वारा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगला प्रश्न है 26वां, विद्युत धारा को किस में नापा जाता है? तो ये एम्पियर में नापते हैं, और ये एक जो है मूल राशि होती है। 7 मूल राशियाँ होती हैं भौतिक के अंदर, फिजिक्स में। किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो डायनमो के कारण जो है
यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और 28वां प्रश्न है, कौन सी चीज़ रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो देखिए रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में जो ट्रांसफ़र करती है वो करती है मोमबत्ती। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष दूरी नापने की इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये पारसेक होती है। सबसे बड़ी जो यूनिट होती है डिस्टेंस को मेज़र करने की वो होती है पारसेक। एक पारसेक की जो वैल्यू होती है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होती है, प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, कौन सा नमक खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, यही जो है खाने में और साथ में जो है आचार के परिरक्षण में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं? तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। और पेंसिल के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल में होता है ग्रेफाइट का उपयोग। नेक्स्ट हीरा विद्युत का क्या होता है और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? तो देखिए हीरा तो विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। मतलब हीरे के अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, ग्रेफाइट के अंदर से विद्युत का प्रवाह होता है। नेक्स्ट एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो देखिए जो एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है उसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट एलपीजी की तेज गंध किससे होती है? तो एलपीजी के अंदर उसमें जो है सल्फर का यौगिक मिला होता है, उसी के कारण उसमें जो है गंध होती है। नेक्स्ट विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन है? तो देखिए जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है और इसके साथ में तांबा होता है, चांदी और तांबा, सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, देखिए 36वां प्रश्न है, रणनीतिक धातु किसको कहा जाता है? तो देखिए जो टाइटेनियम है इसको रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का, AgI का जो है कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 38वां, मतदाताओं की उंगलियों में निशान के लिए क्या लगाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। चुनाव के दौरान उंगलियों पर जो लगाया जाता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है उसकी आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट शुष्क बर्फ क्या होती है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस होता है। किसको सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है? तो देखिए जो वाइट गोल्ड होता है वो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो ये होती है क्लोरीन गैस, ये फूलों के रंग को उड़ा देती है। नेक्स्ट किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है? तो देखिए बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न 44वां है, किसके सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो ये जो है शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। इसके बाद मनुष्य का रक्त बैंक किसको कहते हैं? तो जो स्प्लीन या प्लीहा है इसको जो है रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक भी कहा जाता है।